दोस्तों, आप सबकी भारी रिक्वेस्ट पे मैं फिर से आज ऐसी केक की रेसिपी लाई हूँ जिसे मैंने बनाया है बिना मैदा, बिना कोको पाउडर, बिना अवन, बिना किसी फैंसी टूल्स के। कुछ टूल्स जिसे हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी केक मार्केट जैसी दिखेगी, उन टूल्स को हम घर पर ही बना सकेंगे। जैसे कि केक बेस बोर्ड है जिसे हम घर पर ही रेडी करेंगे, 2 प्रकार की नोज़ल बनाएंगे और उसी को यूज़ करेंगे। केक सजाने के लिए जो व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल होता है उसकी भी ऑल्टरनेटिव मैंने इसी वीडियो में शेयर किया है। केक बनाने के लिए कुछ टिप्स है जो मैं शेयर करूंगी जिससे कि आपकी केक सॉफ्ट, स्पंजी और मॉइस्ट बनेगी और कम से कम सामान में केक को कैसे डेकोरेट करेगी बिल्कुल मार्केट जैसी लुक आए, वो भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें एक परफेक्ट केक बनाने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं सुनीता, आप देख रहे आपका अपना चैनल सोनीस किचन। केक बनाने के लिए सबसे पहले केक टिन को रेडी करना ज़रूरी होता है। मैंने आधा किलो वाली एक केक टिन लिया है। इस केक टिन की जगह आप नॉर्मल कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम की डब्बा ले सकते हैं। और इसमें जो हम बटर पेपर लगाते हैं, अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो कोई भी वाइट कलर की पेपर ले लीजिए, नॉर्मल पेपर ले लीजिए, वाइट होनी चाहिए वो। और फिर उसे तेल या फिर बटर लगाकर ग्रीस करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बटर पेपर घर पर ही रेडी हो जाएगा। बटर पेपर लगाने से केक जो है क्रिस्पी नहीं बनता है, साइडों में से सभी साइड से परफेक्ट सॉफ्ट ही रहती है केक। तो यहाँ पर हमारा केक टिन रेडी हो गया, पूरी तरीके से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। चलिए अब हम केक के लिए केक बैटर बनाते हैं, जिसके लिए मैंने हैप्पी बिस्किट्स के ये वाली पैकेट लिए हैं। ये चॉकलेट बिस्किट्स है, इसमें ऐसे 4 पैकेट्स आते हैं, इनमें से मैं 2 पैकेट्स ले रही हूँ। आप चाहे तो बिस्किट काउंट कर सकते कितने हैं। मैंने हैप्पी बिस्किट्स लिए हैं। आप चॉकलेट फ्लेवर की कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं, क्रीम बिस्किट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये बिस्किट्स है इसमें चॉकलेट चिप्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी चॉकलेट फ्लेवर केक को दे देती है, इसीलिए मैं आज ये हैप्पी बिस्किट्स ले रही हूँ। वैसे दोस्तों, मैरी बिस्किट से मैंने बहुत ही अच्छी वेनिला फ्लेवर की केक बनाकर आप सबके साथ शेयर की थी, वो भी बिना क्रीम का। तो आप उस वीडियो को अगर मिस किया है तो चेक कर सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाकर रखा है केक रेसिपीज़ की, उसमें आप चेक कीजिए, बहुत सारी ऐसी केक की रेसिपी मिलेगी जिससे कि बहुत ही कम खर्चे में बेकरी स्टाइल केक बन जाती है। अब देखिए, बिस्किट्स को हम तोड़ करके मिक्सर जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी 2 बड़े चम्मच, क्योंकि थोड़ा मीठा कम होता है ना, फिर इसमें सब चीज़ें डलेगी तो मीठा कम हो जाएगा, इसीलिए 2 बड़े चम्मच डाला है। दूध हम डालेंगे इसमें लगभग आधा कप, आप चेक करते हुए डाल सकते हैं। दूध रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए। केक में आप जो भी चीज़ें डालोगे वो सारे रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए, ना ही गर्म ना ही ठंडा। 1 बड़ा चम्मच में तेल डाल रही हूँ क्योंकि केक ड्राई ना रहे, केक हमारा मॉइस्ट रहे। केक स्पंजी बन जाएगी, सॉफ्ट बन जाएगी। अगर केक अंदर से ड्राई फील होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, गले में अटकती है। इसलिए केक मॉइस्ट होना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा तेल भी ज़रूर डालें। अब देखिए, मुझे ये बैटर काफ़ी थिक लग रहा था, मैंने थोड़े से दूध डाला है। आप भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालें जब तक आपको बैटर इस कंसिस्टेंसी की ना मिल जाए। अब इसमें चाहे तो आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं 1 छोटी चम्मच, लेकिन सबके पास नहीं होता है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा इनो फ्रूट सॉल्ट का पैकेट डाला है और थोड़ी सी दूध डालकर इसे एक्टिवेट किया है और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जब तक यहाँ पे मैं बैटर रेडी कर रही हूँ, साइड में मैंने कढ़ाई को भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, ताकि बैटर रेडी होने के बाद तुरंत ये अवन में या फिर जिसमें हम बेक करते हैं, कढ़ाई या पतीला या कुकर, उसमें जानी चाहिए। तो आप अगर अवन में केक को बेक करना चाहते हैं तो अवन को भी प्रीहीट कर लीजिए 10 मिनट पहले ही। केक बैटर रेडी होने के बाद केक टिन में से ट्रांसफ़र करके हल्का टैप टैप कर ले, जिससे कि एयर बबल्स हट जाएगी तो केक के ऊपर क्रैक नहीं आएगी। यहाँ पर कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। देखिए, कढ़ाई के अंदर मैंने एक वायर रैक रखा है। हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब केक टिन को बीच में रखेंगे, सेंटर में प्लेस कर देंगे ढककर। देखिए, ये होल को भी हमें कवर करनी है। फ्लेम को लो पे कर देंगे। 20-25 मिनट पे एक बार चेक कर ले, लगभग 30 मिनट लग जाती है केक को बेक होने के लिए। यहाँ पर देखिए, जब आप चेक करेंगे, अगर आपका टूथपिक क्लीन आएगा यानी आपका केक रेडी हो चुका है। तो केक को निकालकर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए रूम टेम्परेचर में ही। चलिए, जब तक केक ठंडा होता है मैं आपको बेस बोर्ड बनाकर दिखाती हूँ। वैसे तो आप एक थाली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल स्टाइल की केक बनानी हो, दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लुक आए, तो ऐसे बेस बोर्ड बना लीजिए। एक नॉर्मल कार्डबोर्ड ले लीजिए, केक के साइज़ के हिसाब से आप ये कार्डबोर्ड ले, केक के साइज़ से 1 इंच बड़ा ही रखना है। मैंने ये एक कपड़े के बॉक्स का कार्डबोर्ड काट कर ले लिया था और फिर एल्यूमिनियम फॉइल से इसे कवर कर लिया है।
तो बहुत ही अच्छा सा एक बेस बोर्ड रेडी हो गया है जिसे हम केक में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। इसे अभी हम अनमोल्ड कर लेते हैं। देखिए, जब आप बटर पेपर लगाते हैं तो आपका केक बहुत आसानी से अनमोल्ड हो जाती है, और बटर पेपर हमने घर पर ही बना कर लिया तो कोई खर्चा भी नहीं है। और देखिए केक कितने मॉइस्ट, सॉफ्ट और स्पंजी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। अब हमेशा केक को काटने के लिए मैं थ्रेड का ही इस्तेमाल करती हूँ, मैं कोई चाकू नहीं लेती, इससे केक परफेक्ट कट जाती है। और इस केक को मैं 2 लेयर में कट कर रही हूँ। अब अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए केक कितनी सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, कितनी जालीदार है। मैं क्या कहूँ, आप देखकर समझ पा रहे होंगे। आप लोगों की कमेंट आती है विपिंग क्रीम ना हो तो हम कैसे केक को सजाएं। विपिंग क्रीम के जगह आप विपिंग क्रीम पाउडर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ये मैंने अमेज़ोन में से लिया था। विपिंग क्रीम पाउडर एक पैकेट में से 3 से 4 केक आपकी बन जाएगी। ये बजट फ्रेंडली भी है। जितना आप 1 कप अगर विपिंग क्रीम पाउडर लेते हैं ना, उतना ही आपको दूध डालना है। दूध ठंडा होना चाहिए, और ये ऑलरेडी मीठा होता है तो पाउडर शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी वेनिला फ्लेवर की होती है तो कोई एसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड विस्कर से इसे विप करना है। आपका केक सजाने की क्रीम यहाँ पर विप होकर तैयार है। अब चलिए नोज़ल बनाते हैं। नोज़ल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कागज़ का कप लिया है। इसे काट कर 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और इसे एक कोन बना लेंगे, जैसे मेहंदी कोन या चने खाने की कोन होती है ना, वैसे। और सेलो टेप से इसे सिक्योर कर लीजिए। अब क्योंकि आज हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं तो हमें स्टार नोज़ल चाहिए, तो मैं स्टार नोज़ल बनाऊंगी। तो हल्का सा नीचे से कट लगाएंगे और जिगजैग शेप में इसे हमें कट करनी है। अगर आप जिगजैग ऐसे नहीं काट पा रहे हैं तो पेन से मार्किंग कर लीजिए, फिर कट कर लीजिए। बहुत ही परफेक्ट कट होगा और आपका स्टार नोज़ल बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये स्टार नोज़ल बन चुका है। चलिए रोज़ कैसे बनाते हैं वो वाली नोज़ल भी बनाकर दिखाती हूँ। एक कोन सेम बना लीजिए, नीचे से हल्का सा दबाकर क्रॉस कट कीजिए, और ये रोज़ वाली नोज़ल बन चुकी है ना परफेक्ट। 2 तरह की नोज़ल हमारा बनकर तैयार है घर पर ही। इसे मैं यूज़ करूँगी, आगे बने रहिए। अब मैंने यहाँ पर एक टर्निंग टेबल ली है। अगर आपके पास टर्निंग टेबल नहीं है, कोई भी एक कढ़ाई लीजिए जिसका जो बेस है वो फ्लैट ना हो, और उसके ऊपर एक थाली को उल्टा करके रखिए। आपका टर्निंग टेबल का काम हो जाएगा। अब केक को सजाने के लिए सबसे पहले केक बेस बोर्ड में थोड़ा सा क्रीम लगाकर एक लेयर केक की रख दीजिए, और इसे शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करें। शुगर सिरप बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी में 4 बड़े चम्मच पानी डालें, मिक्स कर लीजिए। शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। अब शुगर सिरप डालने के बाद केक में क्रीम की एक परफेक्ट लेयर लगा दें। जितना मोटा आपका केक का लेयर होगा उतना ही मोटा आप क्रीम अप्लाई करें। इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी या फिर चेरीज डाल सकते हैं। मैंने चेरी डाला है। हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे और फिर केक की टॉप लेयर इसके ऊपर रख देंगे। देखिए केक के ऊपर की सतह को हल्का सा कट कर लीजिए, जिससे कि हम जब शुगर सिरप इसमें डालेंगे अच्छे से यह अब्जॉर्ब हो अंदर तक। फिर इस केक को क्रीम से कवर कर लेंगे। नॉर्मली स्पैचुला या फिर पैलेट नाइफ़ यूज़ होता है। अगर आपके पास पैलेट नाइफ़ नहीं है तो आप बड़ी वाली चाकू या बटर नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सपायर्ड वाली डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं केक को फिनिशिंग लुक देने के लिए। उसमें तो बहुत अच्छा काम होता है। या फिर कोई ऐसी प्लास्टिक जो कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट वाली कोई बॉक्स आती है, आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो उसे कट कर स्क्रैपर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैपर कैसे बनानी है मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने वैसे ही एक प्लास्टिक को यूज़ करके स्क्रैपर का काम किया है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से केक को एक फिनिशिंग लुक दे दिया है। यहाँ पर आपको कोई पैलेट नाइफ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा केक बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैंने हमारा होममेड नोज़ल के साथ पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर ले लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग भी नहीं है तो आप दूध की थैली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल सा एक फ्लावर मैं बना रही हूँ कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो हमें चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड को पतले पतले काट कर डीप फ्रीज में रख दिया था। अब इसके जगह आप कैडबरी चॉकलेट ले सकते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आप हैप्पी हैप्पी बिस्किट्स को ही ऐसे लंबे लंबे कतरन करके उसे आप डीप फ्रीज में रख दीजिए। वो सेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा क्रंची हो जाएगा, फिर उसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट के जगह। तो सारा ऑल्टरनेटिव मैं बताते चल रही हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अब यहाँ पर देखिए मैंने चेरीज रखा है इसके ऊपर। चेरी अगर ना हो तो चॉकलेट बॉल्स आते हैं,
वो आप ले सकते हैं। चॉकलेट कुछ शॉर्ट्स के नाम से आते हैं, 10 रुपये वाली पैकेट होती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और लीजिए, तैयार है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक। बहुत ही टेस्टी केक बनी थी दोस्तों। लुक कैसा है, ये बेकरी स्टाइल की दिख रही है क्या नहीं, ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा आया था। बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और स्पंजी बनी थी। केक अच्छा मॉइस्ट था और तुरंत ही ख़त्म हो गया, यकीन मानिए। तो आप भी इसे बनाइए, कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिए। रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।